महिला के हंसने के पीछे का मनोविज्ञान, चाणक्य नीति से जाने। क्या आपने कभी किसी महिला की हंसी को गौर से सुना है? वह हंसी जो कभी हल्की सी मुस्कान के साथ आती है तो कभी ठहाकों में बदल जाती है। वह हंसी जो कमरे को रोशन कर देती है या फिर चुपके से किसी का दिल जीत लेती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस हंसी के पीछे क्या छिपा है? क्या ये सिर्फ एक आवाज है या इसके पीछे कोई गहरा राज है? चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, ने अपनी नीतियों में इंसानी स्वभाव को गहराई से समझा और उसका विश्लेषण किया। उनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थीं। और आज हम उनकी नीतियों के जरिए महिलाओं की हंसी के पीछे छिपे मनोविज्ञान को समझेंगे। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको न सिर्फ दूसरों को समझने में मदद करेगी बल्कि खुद को बेहतर बनाने और सफलता की राह पर चलने का रास्ता भी दिखाएगी। तो तैयार हो जाए, क्योंकि यह ऑडियो बुक आपके लिए एक नया नजरिया लेकर आएगी। ये हंसी का रहस्य सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक शक्ति है जो आपको इंप्रेशन बनाने और सफलता पाने का रास्ता दिखा सकती है। चाणक्य कहते थे कि इंसान का व्यवहार उसका सबसे बड़ा हथियार है। और हंसी तो वह तलवार है जो बिना चोट किए किसी को भी जीत सकती है। जब एक महिला हंसती है तो वह सिर्फ अपनी खुशी नहीं जताती बल्कि वह अपने आसपास के माहौल को बदल देती है। उसकी हंसी में आत्मविश्वास होता है, उसमें आकर्षण होता है और कई बार उसमें एक गहरी चालाकी भी होती है। चाणक्य ने कहा था कि जो लोग अपने भावों को नियंत्रित कर सकते हैं वे दुनिया को अपने कदमों में ला सकते हैं। एक महिला की हंसी कई बार उसका सबसे बड़ा हथियार होती है, लेकिन ये हथियार तभी प्रभावी होता है जब इसका इस्तेमाल सही समय पर सही तरीके से किया जाए। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। जब आप किसी महिला को हंसते हुए देखते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? शायद आप सोचते हैं कि वह खुश है या शायद वह किसी बात पर मजाक कर रही है। लेकिन चाणक्य की नीतियों के हिसाब से हंसी हमेशा सिर्फ खुशी का प्रतीक नहीं होती। कई बार यह एक रणनीति होती है। यह एक ऐसा तरीका है जिससे सामने वाला व्यक्ति सहज हो जाता है, उसका ध्यान बंध जाता है और वह बिना सोचे समझे अपने दिल की बात कह देता है। चाणक्य ने कहा था कि जो लोग दूसरों के मन को पढ़ सकते हैं वे ही असली विजेता होते हैं। और हंसी, खासकर एक महिला की हंसी, ये काम बड़ी आसानी से कर सकती है। सोचिए, जब आप किसी से मिलते हैं और वह हल्के से मुस्कुराते हुए आपसे बात करता है तो आपका मन कैसा होता है? आप सहज हो जाते हैं, आपका तनाव कम हो जाता है और आप उस व्यक्ति के साथ खुलकर बात करने लगते हैं। यही वह जादू है जो एक हंसी कर सकती है। लेकिन ये जादू तब और भी प्रभावी हो जाता है जब इसके पीछे एक सोच हो, एक मकसद हो। चाणक्य कहते थे कि हर क्रिया के पीछे एक कारण होना चाहिए। और जब एक महिला हंसती है तो कई बार उसकी हंसी के पीछे एक कारण होता है। ये कारण हो सकता है अपने आसपास के लोगों को सहज करना, किसी बात को हल्का करना या फिर सामने वाले की कमजोरी को समझना। लेकिन ये समझना जरूरी है कि हर हंसी में कोई चाल नहीं होती। कई बार यह सिर्फ एक सच्ची भावना होती है। चाणक्य की नीतियां हमें सिखाती हैं कि इंसान के व्यवहार को समझने के लिए पहले उसके इरादों को समझना जरूरी है। एक महिला की हंसी कई बार उसकी ताकत को दर्शाती है। ये दिखाती है कि वह कितनी मजबूत है, कि वह मुश्किल हालात में भी मुस्कुरा सकती है। यह उसका आत्मविश्वास है जो उसे अलग बनाता है। और यही वह चीज है जो आपको भी सीखनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर भरोसा करें, आपका सम्मान करें, तो आपको भी अपने व्यवहार में यह आत्मविश्वास लाना होगा। चाणक्य ने एक बार कहा था कि जो लोग अपने शब्दों और भावों को नियंत्रित कर सकते हैं वे किसी भी परिस्थिति में जीत सकते हैं। एक महिला की हंसी कई बार यही करती है। वह अपने शब्दों को कम और अपनी हंसी को ज्यादा बोलने देती है। और यह हंसी सामने वाले को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि वह कितनी सकारात्मक है, कितनी आत्मविश्वासी है। लेकिन इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है? आइए इसे और गहराई से समझते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि हंसी एक सामाजिक संकेत है। जब हम हंसते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों को ये बताते हैं कि हम खतरे में नहीं हैं, कि हम सहज हैं और कि हम उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन महिलाओं की हंसी में कुछ खास होता है। ये सिर्फ एक सामाजिक संकेत नहीं बल्कि एक भावनात्मक हथियार भी हो सकता है। चाणक्य की नीतियों के हिसाब से एक समझदार व्यक्ति वही है जो अपने भावनाओं को अपने लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल कर सके। और यही वह कला है जो एक महिला अपनी हंसी के जरिए दिखाती है। उदाहरण के लिए सोचिए कि एक मीटिंग में एक महिला बैठी है। बातचीत गंभीर है, तनाव है और हर कोई अपनी बात को साबित करने में लगा है।
तभी वह महिला हल्के से मुस्कुराती है, एक छोटी सी हंसी के साथ कोई बात कहती है और अचानक माहौल बदल जाता है। लोग सहज हो जाते हैं, तनाव कम हो जाता है और वह अपनी बात को और प्रभावी ढंग से रख पाती है। ये हंसी सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि एक रणनीति थी। चाणक्य कहते थे कि जो लोग माहौल को अपने पक्ष में कर सकते हैं, वे ही असली नेता होते हैं। और यह कला हर किसी में नहीं होती। लेकिन ये सिर्फ रणनीति की बात नहीं है। एक महिला की हंसी में उसकी आंतरिक शक्ति भी झलकती है। जब वह हंसती है तो वह दुनिया को बता रही होती है कि वह टूटी नहीं है, कि वह कमजोर नहीं है। वह ये दिखा रही होती है कि वह हर मुश्किल को पार कर सकती है। और यही वह चीज है जो आपको भी सीखनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर भरोसा करें, कि लोग आपके साथ जुड़ें, तो आपको भी अपनी इस आंतरिक शक्ति को बाहर लाना होगा। चाणक्य की नीतियां हमें सिखाती हैं कि सफलता का रास्ता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि समझदारी से बनता है। और यह समझदारी आती है दूसरों को समझने से। जब आप किसी की हंसी को समझते हैं तो आप उसके मन को समझते हैं। और जब आप किसी के मन को समझ लेते हैं तो आप उसे अपने पक्ष में कर सकते हैं। यह एक ऐसी कला है जो आपको हर क्षेत्र में सफलता दिला सकती है, चाहे वह व्यापार हो, रिश्ते हों या फिर आपका करियर। अब सोचिए, आप अपनी जिंदगी में कितनी बार हंसी को नजरअंदाज कर देते हैं। कितनी बार आप ये सोचते हैं कि यह सिर्फ एक भावना है, इसका कोई गहरा मतलब नहीं है। लेकिन चाणक्य हमें सिखाते हैं कि हर छोटी चीज में एक बड़ा राज छिपा होता है। और अगर आप इस राज को समझ लें तो आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। एक महिला की हंसी आपको ये सिखाती है कि आपको हमेशा सतर्क रहना है। आपको हमेशा ये समझना है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, और आपको हमेशा अपने व्यवहार को अपने लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल करना है। हम बात कर रहे थे उस हंसी की जो सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि एक शक्ति है। एक ऐसी शक्ति जो न सिर्फ माहौल को बदल सकती है, बल्कि लोगों के दिल और दिमाग को भी अपने वश में कर सकती है। चाणक्य ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने भावों को समझता है और उन्हें सही समय पर इस्तेमाल करता है, वह हमेशा अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकता है। और एक महिला की हंसी कई बार यही काम करती है। ये सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक रणनीति, एक कला और एक आत्मविश्वास का प्रतीक है। लेकिन सवाल यह है कि आप इस हंसी के पीछे छिपे राज को कैसे समझ सकते हैं। और उससे भी बड़ा सवाल, आप इस राज का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में कैसे कर सकते हैं, ताकि आप भी एक प्रभावशाली और सफल इंसान बन सकें। चाणक्य की नीतियां हमें सिखाती हैं कि इंसान का सबसे बड़ा हथियार उसका दिमाग है, और दिमाग का सबसे बड़ा औजार है उसकी समझ। जब आप किसी की हंसी को सुनते हैं तो सिर्फ उसकी आवाज पर ध्यान न दें, उस हंसी के पीछे की मंशा को समझने की कोशिश करें। क्या वह हंसी सिर्फ खुशी जाहिर कर रही है? क्या वह आपको सहज करने की कोशिश कर रही है? या फिर क्या वह हंसी किसी गहरे उद्देश्य को छिपा रही है? चाणक्य कहते थे कि जो लोग दूसरों के इरादों को पढ़ सकते हैं, वे हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। और यही वह गुण है जो आपको भी अपनाना चाहिए। जरा सोचिए, आप किसी सामाजिक समारोह में हैं। वहां एक महिला है जो अपनी हंसी से सबका ध्यान खींच रही है। उसकी हंसी इतनी संक्रामक है कि लोग उसके आसपास इकट्ठा हो रहे हैं। वह बातें कर रही है, हंस रही है, और हर कोई उसकी बातों में खोया हुआ है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो पाएंगे कि वह सिर्फ हंस नहीं रही, वह हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया को देख रही है। वह समझ रही है कि कौन उसकी बातों से सहमत है, कौन असहज हो रहा है, और कौन उससे प्रभावित हो रहा है। यह एक ऐसी कला है जो चाणक्य की नीतियों में बार बार सामने आती है। उन्होंने कहा था कि जो लोग अपने आसपास के लोगों को समझ सकते हैं, वे ही असली विजेता होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो बहुत गहरी बात हो गई, लेकिन इसे आसान तरीके से समझिए। जब एक महिला हंसती है तो वह कई बार अपने आसपास के लोगों को एक तरह का संदेश दे रही होती है। ये संदेश हो सकता है कि मैं आत्मविश्वासी हूँ, या मैं तुम्हारे साथ सहज हूँ, या फिर मैं इस माहौल को नियंत्रित कर सकती हूँ। और यही वह चीज है जो आपको भी सीखनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुनें, कि लोग आप पर भरोसा करें, तो आपको भी अपने व्यवहार को इस तरह ढालना होगा कि वह आत्मविश्वास और नियंत्रण दिखाए। चाणक्य ने एक बार कहा था कि जो लोग अपने शत्रुओं को अपने दोस्त बना सकते हैं, वे ही असली बुद्धिमान होते हैं। और हंसी, खासकर एक महिला की हंसी, ये काम बड़ी आसानी से कर सकती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई तनावपूर्ण स्थिति है और एक महिला अपनी हंसी से उस माहौल को हल्का कर देती है, तो वह न सिर्फ लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है, बल्कि उनकी नजरों में अपनी जगह भी बना लेती है। यह एक ऐसी शक्ति है जो बिना किसी शब्द के, बिना किसी तर्क के, लोगों को आपके पक्ष में कर सकती है।
लेकिन ये सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने की बात नहीं है। एक महिला की हंसी में उसकी अपनी ताकत भी झलकती है। जब वह हंसती है तो वह दुनिया को बता रही होती है कि वह किसी भी परिस्थिति से डरती नहीं। वह ये दिखा रही होती है कि वह अपने दुख, अपनी परेशानियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकती है। और यही वह चीज है जो आपको भी अपनी जिंदगी में अपनानी चाहिए। चाणक्य की नीतियां हमें सिखाती हैं कि असली ताकत वह नहीं जो आप दूसरों को दिखाते हैं। असली ताकत वह है जो आपको अंदर से मजबूत बनाती है। जब आप किसी मुश्किल स्थिति में हो, जब सब कुछ आपके खिलाफ हो, तो क्या आप हंस सकते हैं? क्या आप उस हंसी के जरिए अपनी ताकत दिखा सकते हैं? अगर हाँ, तो आप पहले ही चाणक्य की नीतियों को जी रहे हैं। क्योंकि चाणक्य कहते थे कि जो लोग मुश्किल हालात में भी अपने आप को संभाल सकते हैं, वे ही असली योद्धा होते हैं। और एक महिला की हंसी कई बार यही योद्धा भाव दिखाती है। अब आइए इसे और गहराई से समझते हैं। मनोविज्ञान की नज़र से देखें तो हंसी एक सामाजिक संकेत है। यह एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने आसपास के लोगों को ये बताते हैं कि हम उनके साथ हैं, कि हम उनसे जुड़ना चाहते हैं। लेकिन एक महिला की हंसी में कुछ और भी होता है। ये कई बार एक तरह का कवच होता है। ये कवच उसे दुनिया की नज़रों से बचाता है। यह उसे वह ताकत देता है जिससे वह अपनी कमजोरियों को छिपा सकती है। चाणक्य ने कहा था कि जो लोग अपनी कमजोरियों को छिपा सकते हैं, वे ही असली रणनीतिकार होते हैं। और एक महिला की हंसी कई बार यही करती है। वह अपनी हंसी के जरिए अपनी कमजोरियों को छिपा लेती है और सामने वाले को सिर्फ अपनी ताकत दिखाती है। यह एक ऐसी कला है जो आपको भी सीखनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें, कि लोग आपकी बात सुनें, तो आपको भी अपनी कमजोरियों को छिपाना सीखना होगा। और इसके लिए आपको अपनी हंसी, अपने व्यवहार और अपने आत्मविश्वास का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन सवाल यह है कि आप ये कला कैसे सीख सकते हैं? चाणक्य की नीतियां हमें सिखाती हैं कि हर कला का आधार है अवलोकन। आपको अपने आसपास के लोगों को गौर से देखना होगा। आपको उनकी हरकतों, उनके व्यवहार और उनकी प्रतिक्रियाओं को समझना होगा। जब आप किसी महिला की हंसी को सुनें तो सिर्फ उसकी आवाज पर ध्यान न दें। ये देखें कि वह कब हंस रही है, क्यों हंस रही है और उसकी हंसी का असर क्या हो रहा है। क्या वह हंसी माहौल को हल्का कर रही है? क्या वह लोगों को अपनी ओर खींच रही है? या फिर क्या वह किसी गहरे उद्देश्य को पूरा कर रही है? यह अवलोकन आपको न सिर्फ दूसरों को समझने में मदद करेगा, बल्कि यह आपको अपने व्यवहार को बेहतर बनाने में भी मदद करेगा। चाणक्य कहते थे कि जो लोग दूसरों से सीख सकते हैं, वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। और एक महिला की हंसी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप सीख सकते हैं कि कैसे अपने भावों को नियंत्रित करना है। आप सीख सकते हैं कि कैसे अपने आत्मविश्वास को दिखाना है। और सबसे जरूरी, आप सीख सकते हैं कि कैसे अपने लक्ष्यों को हासिल करना है। अब जरा सोचिए, आप अपनी जिंदगी में कितनी बार हंसी को नजरअंदाज कर देते हैं? कितनी बार आप ये सोचते हैं कि यह सिर्फ एक छोटी सी चीज है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन चाणक्य की नीतियां हमें सिखाती हैं कि हर छोटी चीज में एक बड़ा राज छिपा होता है। और अगर आप इस राज को समझ लें, तो आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। एक महिला की हंसी आपको ये सिखाती है कि आपको हमेशा सतर्क रहना है। आपको हमेशा ये समझना है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। और आपको हमेशा अपने व्यवहार को अपने लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल करना है। अब तक हमने ये समझा कि एक महिला की हंसी सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक शक्ति है। ये शक्ति न सिर्फ माहौल को बदल सकती है, बल्कि लोगों के दिल और दिमाग को भी प्रभावित कर सकती है। चाणक्य की नीतियां हमें सिखाती हैं कि जो व्यक्ति अपने व्यवहार को अपने लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल कर सकता है, वह हमेशा विजेता बनता है। और एक महिला की हंसी कई बार यही काम करती है। यह एक ऐसा औजार है जो बिना शब्दों के, बिना तर्क के, सामने वाले को आपके पक्ष में कर सकता है। लेकिन ये शक्ति तभी काम करती है जब इसके पीछे समझदारी हो, नियंत्रण हो और सबसे जरूरी, आत्मविश्वास हो। चाणक्य कहते थे कि जो लोग अपने मन को वश में कर सकते हैं, वे दुनिया को वश में कर सकते हैं। और हंसी, खासकर एक महिला की हंसी, कई बार यही दिखाती है। ये दिखाती है कि वह अपने मन को कितनी अच्छी तरह नियंत्रित कर सकती है। वह ये दिखाती है कि वह किसी भी परिस्थिति में, चाहे वह कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, अपने आप को संभाल सकती है। और यही वह गुण है जो आपको भी अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुनें, कि लोग आप पर भरोसा करें, तो आपको भी अपने मन को वश में करना सीखना होगा। आइए इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी महिला की जो एक बड़े व्यापारिक संगठन में काम करती है।
वह एक ऐसी मीटिंग में है जहां बड़े बड़े लोग बैठे हैं और हर कोई अपनी बात को साबित करने में लगा है। माहौल तनावपूर्ण है, हर कोई एक दूसरे से बेहतर दिखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वह महिला चुपचाप बैठी है, हर किसी की बात को ध्यान से सुन रही है। तभी जब बातचीत एक गंभीर एकाएक वह हल्के से मुस्कुराती है और कुछ ऐसा कहती है जो पूरे कमरे का माहौल बदल देता है। लोग उसकी ओर देखते हैं, कुछ हैरान, कुछ प्रभावित। वह अपनी हंसी के साथ कहती है, लगता है हमें थोड़ा हल्का हो जाना चाहिए। और फिर वह अपनी बात रखती है, इतने आत्मविश्वास के साथ कि हर कोई उसकी बात को गंभीरता से लेता है। ये हंसी क्या थी? ये सिर्फ एक हल्का फुल्का पल नहीं था, यह एक रणनीति थी। उस महिला ने अपनी हंसी के जरिए माहौल को अपने नियंत्रण में लिया। उसने लोगों को सहज किया और फिर अपनी बात को इतने प्रभावी ढंग से रखा कि हर कोई उसका कायल हो गया। चाणक्य की नीति कहती है कि जो लोग माहौल को अपने पक्ष में कर सकते हैं, वही असली नेता होते हैं। और यह महिला अपनी हंसी और अपने आत्मविश्वास के जरिए यही कर रही थी। आप भी यही कला सीख सकते हैं। चाणक्य कहते थे कि जो लोग अपने शब्दों और भावों को सही समय पर इस्तेमाल कर सकते हैं, वे किसी भी परिस्थिति में जीत सकते हैं। और हंसी, यह एक ऐसा भाव है जो आपको ये जीत दिला सकता है। लेकिन इसके लिए आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। आपको यह विश्वास होना चाहिए कि आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। और यह विश्वास तब आता है जब आप अपने मन को वश में करते हैं। मनोविज्ञान हमें बताता है कि हंसी एक तरह का सामाजिक गोंद है। ये लोगों को जोड़ता है, ये तनाव को कम करता है और यह रिश्तों को मजबूत करता है। लेकिन एक महिला की हंसी में कुछ और भी होता है। ये कई बार एक तरह का संदेश होता है। ये संदेश हो सकता है कि मैं मजबूत हूँ, या मैं इस परिस्थिति को संभाल सकती हूँ, या फिर मैं तुम्हें समझ रही हूँ। और यही वह चीज़ है जो आपको भी सीखनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुनें, कि लोग आपसे जुड़ें, तो आपको भी अपने व्यवहार को इस तरह ढालना होगा कि वह लोगों को आपके करीब लाए। चाणक्य की नीतियां हमें सिखाती हैं कि हर क्रिया के पीछे एक उद्देश्य होना चाहिए। और जब एक महिला हंसती है, तो कई बार उसकी हंसी के पीछे एक उद्देश्य होता है। यह उद्देश्य हो सकता है माहौल को हल्का करना, किसी को सहज करना, या फिर किसी को अपने पक्ष में करना। लेकिन ये हमेशा सचेतन नहीं होता। कई बार यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है जो उसकी आंतरिक शक्ति को दर्शाती है। और यही वह चीज़ है जो आपको भी अपनानी चाहिए। सोचिए, जब आप मुश्किल हालात में होते हैं तो आप क्या करते हैं? क्या आप तनाव में आ जाते हैं? क्या आप चुप हो जाते हैं? या फिर क्या आप उस स्थिति को हल्का करने की कोशिश करते हैं? चाणक्य कहते थे कि जो लोग मुश्किल हालात में भी अपने आप को संभाल सकते हैं, वे ही असली विजेता होते हैं। और एक महिला की हंसी कई बार यही दिखाती है। वह ये दिखाती है कि वह कितनी मजबूत है, कि वह कितनी समझदार है और कि वह कितनी आत्मविश्वासी है। अब ये सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है, ये हर उस इंसान की बात है जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें, कि लोग आपकी बात सुनें, तो आपको भी यह कला सीखनी होगी। आपको ये सीखना होगा कि कैसे अपने भावों को नियंत्रित करना है। आपको ये सीखना होगा कि कैसे अपने आत्मविश्वास को दिखाना है। और सबसे जरूरी, आपको ये सीखना होगा कि कैसे अपने लक्ष्यों को हासिल करना है। चाणक्य की नीतियां हमें सिखाती हैं कि सफलता का रास्ता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि समझदारी से बनता है। और यह समझदारी आती है दूसरों को समझने से। जब आप किसी की हंसी को समझते हैं, तो आप उसके मन को समझते हैं। और जब आप किसी के मन को समझ लेते हैं, तो आप उसे अपने पक्ष में कर सकते हैं। यह एक ऐसी कला है जो आपको हर क्षेत्र में सफलता दिला सकती है, चाहे वह व्यापार हो, रिश्ते हों, या फिर आपका करियर। अब जरा सोचिए, आप अपनी जिंदगी में कितनी बार हंसी को नजरअंदाज कर देते हैं। कितनी बार आप ये सोचते हैं कि यह सिर्फ एक छोटी सी चीज है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन चाणक्य की नीतियां हमें सिखाती हैं कि हर छोटी चीज में एक बड़ा राज छिपा होता है। और अगर आप इस राज को समझ लें, तो आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। एक महिला की हंसी आपको ये सिखाती है कि आपको हमेशा सतर्क रहना है। आपको हमेशा ये समझना है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। और आपको हमेशा अपने व्यवहार को अपने लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल करना है। आइए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी महिला की जो एक सामाजिक समारोह में है। वहां लोग एक दूसरे से औपचारिक बातें कर रहे हैं, माहौल थोड़ा सख्त है। तभी वह महिला हल्के से हंसती है और एक मजेदार किस्सा सुनाती है। अचानक सारा माहौल बदल जाता है। लोग हंसने लगते हैं, लोग उससे बात करने लगते हैं और वह उस समारोह की जान बन जाती है।
ये हंसी सिर्फ एक मजाक नहीं थी, यह एक रणनीति थी। उसने अपनी हंसी के जरिए लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और फिर अपनी बात को इतने प्रभावी ढंग से रखा कि हर कोई उसका कायल हो गया। चाणक्य कहते थे कि जो लोग दूसरों के मन को पढ़ सकते हैं वे ही असली बुद्धिमान होते हैं। और एक महिला की हंसी कई बार यही करती है, वह सामने वाले के मन को पढ़ लेती है और फिर उसी के हिसाब से अपनी बात रखती है। यह एक ऐसी कला है जो आपको भी सीखनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुनें, कि लोग आपसे जुड़ें, तो आपको भी यह सीखना होगा कि कैसे लोगों के मन को पढ़ना है।